जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी एग्ज़ाम मई 2022 एग्जामिनेशन के लिए आज ट्रिपल सी की यह तीसरी क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी के प्रीवियस पेपर में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्लस क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है वो हर शाम 7:30 बजे तैयार रहें अभय एक्सेल कंप्यूटर पर ट्रिपल सी की बेहतर तैयारी के लिए। साथ ही साथ एग्ज़ाम से पहले आप सभी लोग हमारी ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। वह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में लिब्रे ऑफिस के काफ़ी सारे यूनिक क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उसकी भी मैंने महामैराथन क्लास करा दी है, उसको भी आप अटेंड कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए किस बुक से स्टडी करें। तो देखिए, बुक एक बार जो प्रिंट हो जाती है वही लगातार चलती रहती है, इसीलिए हमने आपके लिए बनाई है ट्रिपल सी की बेस्ट ई बुक्स, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, जहां पर 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसे टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहते हैं। जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ जाते हैं वह हर महीने हम उसमें अपडेट कर देते हैं। तो वीडियो के नीचे लिंक है, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, फाइल प्रकार की पहचान करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? टाइप, फाइल, एफ इन्फो या फिर इन्फो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइल। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहाँ पर बात की गई है फाइल टाइप की, तो फाइल की प्रकारों की पहचान के लिए फाइल कमांड का उपयोग करते हैं। यह क्या करता है, जितने भी लॉजिक्स हैं उन सभी को टेस्ट करता है और फिर उनको क्लासिफाइड कर देता है, मीन्स उनको यह वर्गीकृत कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग टेबल। यदि हम लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F12, आल्ट प्लस F12 या कंट्रोल प्लस F10? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए, हम विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर और टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है यह भी आपको बताते हैं। शॉर्टकट की और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह भी यहां पर आपको हम बताते हैं। यहां पर देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ओपन हो चुका है। यहां पर जब आप जाएंगे टेबल मेनू के अंतर्गत, तो यहां पर इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिया गया है, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F12। ठीक है, कंट्रोल प्लस F12 आप प्रेस करेंगे तो यहां पर टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब सबसे पहले यहां पर मिलेगा टेबल नेम। तो एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहां से पूछा आता है कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को हम अपना कोई नेम दे सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल आप दे सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं नेम देना, यहां पर नेम दे सकते हैं। जैसे इसका नाम हमने यहां पर दे दिया अभय एक्सेल कंप्यूटर। दूसरा प्रश्न यह पूछा आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट की जा रही टेबल में बाय डिफॉल्ट कॉलम और रो की संख्या कितनी होती है? या लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल में बाय डिफॉल्ट रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 कॉलम हैं और 2 रो हैं। ठीक है ना, मीन्स बाय डिफॉल्ट 2 कॉलम 2 रो यहां पर आपको मिलते हैं। इंक्रीज करना है तो आप यहां से इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज करना है तो डिक्रीज भी आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अगर इसकी स्टाइल वगैरह चेंज करनी है तो यहाँ से स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कैलेंडर टाइप चाहिए तो यहाँ से कैलेंडर टाइप का भी आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि टेबल आपकी इंसर्ट यहाँ पर हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस F12 फॉर इंसर्टिंग टेबल, और टेबल का ऑप्शन टेबल मेनू के अंतर्गत आपको मिलता है। अब नेक्स्ट,
आपके करंट और उसकी उप निर्देशिकाओं में छिपी हुई फाइलों सहित सभी फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? बताइए। मीन्स जो हमारी करंट डायरेक्टरी है और जो उसकी सब डायरेक्टरी है, उसमें जो छिपी हुई फाइलें हैं, उन सभी फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? बताइए। इज AR, ISA, इज R, इज I। बताइए ऐसी कौन सी कमांड है जो हमारी डायरेक्टरी और उसकी सब डायरेक्टरी में जो फाइल्स छिपी हुई हैं, मीन्स हिडन फाइल्स हैं, उन सभी फाइलों के साथ अन्य जो फाइल्स हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इज AR। इस कमांड का उपयोग हम हिडन फाइल सहित फाइलों को ओपन करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, we find the option of emphasis in which menu of LibreOffice Impress। LibreOffice Impress की किस मेनू में हमें emphasis का ऑप्शन मिलता है? स्लाइड, इंसर्ट, टूल्स या फिर व्यू? तो यहां पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं LibreOffice Impress को। LibreOffice Impress क्या है? आपका एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो LibreOffice में आपको मिलता है। यहाँ पर देखिए LibreOffice Impress आपका ओपन हो गया है। यहाँ पर कुल कितनी मेनू होती हैं यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। जब आप Impress ओपन करते हैं तो पहला ऑप्शन आपको मिलता है सिलेक्ट अ टेम्पलेट का, जहाँ पर कुछ बने बनाए पहले से कस्टम पेजेस होते हैं, कस्टम प्रेजेंटेशंस होते हैं। अगर आप चाहते हैं इन प्रेजेंटेशंस का उपयोग करना तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करके और ओपन पर क्लिक कर देंगे तो वही टेम्पलेट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर टेम्पलेट नहीं चाहिए तो यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कर देंगे तो कोई भी टेम्पलेट इंसर्ट नहीं होगा। चलिए हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मेनू की बात करते हैं तो यहाँ पर मेनू होती हैं 10। कौन कौन सी? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो और हेल्प। अब यहाँ पर स्लाइड मेनू में चलते हैं। स्लाइड मेनू में कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जहाँ पर देखिए न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल, लेआउट का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है, डिलीट स्लाइड का, सेट बैकग्राउंड इमेज, प्रॉपर्टीज, चेंज स्लाइड मास्टर, मास्टर बैकग्राउंड, मास्टर ऑब्जेक्ट, मास्टर एलिमेंट्स, है ना, हाइड स्लाइड, रीनेम स्लाइड, जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी शॉर्टकट की होती है Alt + Shift + F5। जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड के लिए Alt + Shift + F5 का उपयोग करते हैं। मीन्स जिस स्लाइड पर लास्ट टाइम पर हमने एडिटिंग की है, अगर उस स्लाइड पर डायरेक्टली हम जाना चाहते हैं तो उसके लिए Alt + Shift + F5 का उपयोग करेंगे। यहीं पर आपको मिलता है स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शंस। मीन्स स्लाइड्स पर अगर आप ट्रांजिशंस लगाना चाहते हैं तो आप स्लाइड ट्रांजिशन पर क्लिक करके और स्लाइड में ट्रांजिशंस लगा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही फॉर्मेट मेनू पर आप देखेंगे कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर कौन कौन सी मेनू दी गई हैं? स्लाइड है, इंसर्ट है, टूल्स है और व्यू है ना। तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट पर चलते हैं तो यहाँ पर इमेज, ऑडियो, वीडियो, चार्ट, टेबल, है ना, ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। फॉर्म कंट्रोल, हेडर, फुटर, स्लाइड नंबर। ऐसे ही व्यू पे आप जाएं तो नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू, स्लाइड सॉर्टर, मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट, मास्टर हैंगआउट, है ना, यूजर इंटरफेस, टूल बार्स, स्टेटस बार, स्लाइड पेन, व्यू टैब बार, ऐसे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। यहीं पर आपको स्लाइड लेआउट का भी मिलता है, स्लाइड ट्रांजिशंस का भी मिलता है, स्लाइड एनिमेशंस का भी मिलता है। मीन्स अगर आप पर्टिकुलर किसी चीज़ पर एनिमेशंस लगाना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ से आप एनिमेशंस लगा सकते हो। साइड बार हमको लेना है तो यहाँ से हम साइड बार को इंक्रीज कर सकते हैं और नहीं चाहिए तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये साइड बार मिलता है। जैसे यहाँ पर एनिमेशन कर दिया तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी में आ गया ना आपका एंट्रेंस, या जो भी आपको लगाना है वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। स्लाइड ट्रांजिशन में आप देखें तो नन, वाइप, व्हील, अनकवर, बार्स, चेकर्स, मीन्स कई सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं। डिसॉल्व आउट है ना, देखिए
अब इनमें से कई सारे नाम हैं जो आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर इन सब चीज़ों को आपको दिखा रहा हूँ ताकि ये नाम आपको याद रहें। ऐसे ही यहाँ पर कैटेगरी में कई सारी कैटेगरी यहाँ पर दी गई हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एंट्रेंस है, ऐसे यहाँ पर दूसरा आपको मिल जाएगा, कई सारे दिए गए हैं जैसे अपीयर है, फ्लाई इन है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एम्फेसिस आपको मिलता है, एग्जैक्ट, मोशन पैथ है ना, मिक्स इफेक्ट। तो जो भी आपको चाहिए आप कर सकते हैं। तो एम्फेसिस यहाँ पर देखिए आपको कहाँ पर मिला, ये स्लाइड ट्रांजिशन के अंतर्गत आपको मिल जाता है ना। तो यहाँ पर स्लाइड मेनू में देखें तो स्लाइड ट्रांजिशन दिया गया है, तो स्लाइड ट्रांजिशन के अंतर्गत नहीं, आपको एनिमेशन के अंतर्गत मिलता है। और एनिमेशन का ऑप्शन कहां पर मिला आपको, स्लाइड एनिमेशन मिलता है व्यू मेनू के अंतर्गत। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 व्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट, निष्पादन योग्य फाइल का पथ निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त कमांड कौन सी है। कमांड यूज टू डिटरमाइन द पैथ ऑफ एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज विच, वेयर, VEXEC या फिर वॉट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। निष्पादन योग्य मीन्स जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं उनका पैथ डिफाइन करना है, तो उसके लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विच कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, यूनिक्स या डेस्कटॉप पब्लिशिंग। बताइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट भी उसी के अंतर्गत आता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी आता है, लेकिन यूनिक्स कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिक्स। अब नेक्स्ट, बैच प्रोसेसिंग को किस नाम से जाना जाता है। अब बैच प्रोसेसिंग क्या है पहले आपको यह पता होना चाहिए, है ना। तो बैच प्रोसेसिंग क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। SSC एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता था, जो एक जैसे काम है ना, जैसे आप देखते हैं ना क्लास में अलग अलग बैच बना दिए जाते हैं। जो स्टूडेंट्स काफ़ी तेज हैं उनका एक अलग ग्रुप बन गया, जो थोड़ा मीडियम है उनका अलग, जो थोड़ा सा लो है ना, उनको और बेहतर बनाना है, उनका एक अलग बैच बना दिया गया। तो अलग अलग कैटेगरी उनकी डिवाइड कर दी जाती है। वैसे ही बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि जो एक जैसे काम है, जैसे कई सारे काम आ रहे हैं, तो जो एक जैसे काम है उनका एक अलग बैच बनाया जाता था, जो दूसरे तरीके के काम है उनका अलग बैच, और फिर वहां पर प्रोसेसिंग कराई जाती थी। मीन्स एक बैच के रूप में प्रोसेसिंग हुई, इसीलिए नाम पड़ा बैच प्रोसेसिंग। और इसको सीरियल के नाम से भी जाना जाता है, सीक्वेंशियल के नाम से भी जाना जाता है, ऑफलाइन प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिखाता है, विच वन शो द नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देखना चाहते हैं कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे, uname.n, uname-r, uname-o या uname-m। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, uname-o का उपयोग हम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सर्वर तक पहुंच सकता है। बताइए निम्न में से ऐसा कौन है जो सर्वर तक पहुंच सकता है, वेब क्लाइंट, यूजर, वेब ब्राउजर या फिर वेब सर्वर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वेब क्लाइंट।
वेब क्लाइंट सर्वर तक पहुंच सकता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी सेवा एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर कहीं दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देता है? बताइए, निम्न में से कौन सी सेवा एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर कहीं दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देता है? ईमेल, यूजनेट, टेलनेट या फिर एफटीपी? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलनेट। ठीक है, टेलनेट के द्वारा हम दूर बैठे किसी भी कंप्यूटर को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस आविष्कार ने सबसे सस्ते माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया? पीडीएस, माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स या फिर मेन फ्रेम? बताइए, निम्न में से किस आविष्कार ने सस्ते माइक्रो कंप्यूटर का जन्म दिया? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं, कब बने माइक्रो प्रोसेसर्स, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। कौन सा? इंटेल 4004। बताओ कब हुआ? तो 1970, कहीं कहीं 1971 भी आपको मिलता है। तो 1970 से 1971 के बीच में पहला माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया था। किस कंपनी ने डेवलप किया, ये भी बताइए। तो इंटेल नामक कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया था, और जब माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हो गया तब माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जो आकार में काफी छोटे होते थे। अब नेक्स्ट, मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच की हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी? बताइए, मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच की हाई स्पीड मेमोरी को किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। कैश मेमोरी एक प्रकार की क्या है? आपकी काल्पनिक मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है? काल्पनिक मेमोरी होती है। ठीक है ना। अगर पूछता है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो सबसे तेज वर्क करता है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। कैश सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच की हाई स्पीड मेमोरी कहलाती है, मीन्स उनके बीच की स्पीड को बढ़ाने का काम करती है। अब नेक्स्ट, सीपीयू और कैश के बीच स्थानांतरण क्या है? मीन्स सीपीयू और कैश दोनों के बीच, मीन्स कैश मेमोरी है ना, के बीच ट्रांसफर जो है वो कैसा ट्रांसफर होता है? ब्लॉक ट्रांसफर, वर्ड ट्रांसफर, सेट ट्रांसफर या फिर ऑप्शन डी? बताइए, सीपीयू का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, सीपीयू के कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सीपीयू के कितने पार्ट हैं, है ना। तो सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? पहला होता है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऐसे ही एमयू का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट, और सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, एएलयू क्या करता है? आपके कंप्यूटर में जितनी अंकगणितीय गणनाएं होती हैं, जितनी लॉजिकल गणनाएं होती हैं, उसको करने का काम करता है। और एमयू
आपका मेमोरी यूनिट है, कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग हो रही है उसको करने का काम करता है, उसको स्टोर करने का काम करता है, जो प्रोसेसिंग हो चुकी है उसको स्टोर करने का काम करता है, और सीयू जो है कंट्रोल यूनिट है, ये सभी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। और सीपीयू और कैश के बीच में जो ट्रांसफर है वो वर्ड ट्रांसफर कहलाता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, कैश मेमोरी ऑन बोर्ड स्टोरेज है। बताइए, क्या कैश मेमोरी ऑन बोर्ड स्टोरेज है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, कैश मेमोरी ऑन बोर्ड स्टोरेज है। अब नेक्स्ट, सीपीयू के लिए मेमोरी एक्सेस का सबसे तेज साधन निम्न में से कौन सा है? यहां पर मेमोरी के कई सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं क्योंकि एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक पार्ट से भी आते हैं। तो यहां पर बात की गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर सीपीयू। सीपीयू के लिए मेमोरी एक्सेस का सबसे तेज साधन रजिस्टर्स, कैश, मेन मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रजिस्टर। अभी मैंने आपको बताया था ना, सबसे तेज स्पीड किसकी होती है? रजिस्टर की। तो जिसकी स्पीड तेज होगी उसका एक्सेस करने का जो समय है वो काफी कम होगा, मीन्स वह काफी तेज गति से आपका एक्सेस करेगा। अब नेक्स्ट, iOS का बैकअप लेने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? बताइए, अगर आप iOS का बैकअप लेना चाहते हैं तो बैकअप के लिए हम किस कमांड का उपयोग करेंगे? बैकअप iOS डिस्क, कॉपी iOS TFTP, कॉपी TFTP फ्लैश, कॉपी फ्लैश TFTP। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉपी फ्लैश TFTP। ठीक है ना, इस कमांड का उपयोग हम iOS का बैकअप लेने के लिए करते हैं। TFTP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा निजी आईपी एड्रेस है? मीन्स निम्न में से कौन सा प्राइवेट आईपी एड्रेस है? बताइए, आईपी एड्रेस क्या होते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं? ये सब कुछ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होते हैं? जब मोबाइल, कंप्यूटर आदि एक से अधिक डिवाइस किसी केबल या वायरलेस रूप में कनेक्ट होते हैं तो यह प्राइवेट आईपी एड्रेस का निर्माण करते हैं। मीन्स जब कोई मोबाइल या कंप्यूटर मीन्स एक से अधिक डिवाइस किसी केबल या वायरलेस रूप में कनेक्ट होते हैं तो यह प्राइवेट आईपी एड्रेस का निर्माण करते हैं, और इसमें कनेक्ट किए गए सभी डिवाइस के आईपी को प्राइवेट एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे आप एक दूसरे को पहचानने के लिए उसके नाम का, उसके निकनेम का, उसके सरनेम का उपयोग करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में आईपी एड्रेस है। प्रत्येक सिस्टम का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। मीन्स जितने भी सिस्टम आप देखेंगे सभी का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। ठीक है, आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। यह एक डिवाइस को कम्युनिकेट करने में काफी हेल्प करता है। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया है कौन सा निजी आईपी एड्रेस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह क्या है? आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, आईपी एड्रेस के वर्जन के बारे में बात करें तो आईपी एड्रेस के दो वर्जन हैं, IPv4 और IPv6। ये दो वर्जन हैं आईपी एड्रेस के। आईपी एड्रेस के प्रकार देखें तो प्रकार में प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना, इसके अलावा पब्लिक आईपी एड्रेस है आपका। ठीक है, इसके अलावा देखें तो आईपी एड्रेस के क्लासेस आपको मिलते हैं, जहां पर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, मीन्स टोटली 5 आपकी वहां पर क्लास को डिफाइन किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप टेलनेट या एफटीपी का उपयोग करते हैं तो डेटा संचारित करने के लिए आप किस उच्चतम परत का उपयोग कर रहे हैं? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशंस या ट्रांसपोर्ट? बताइए।
यदि आप टेलनेट या FTP का उपयोग कर रहे हैं तो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किस हाई लेवल या हाईएस्ट लेयर का उपयोग कर रहे हैं। हाईएस्ट लेयर की बात की गई है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर। OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। एग्जाम में काफी पूछा आता है इन लेयर्स के बारे में, तो यहां पर आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए एक ट्रिक मैंने आपको बताई है, इसको भी आप नोट करिए। ट्रिक है, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। क्या ट्रिक है, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। ये ट्रिक आप याद कर लेंगे तो आसानी से सभी लेयर आपको याद हो जाएगी। P से क्या हो गया, फिजिकल लेयर, D से डाटा लिंक लेयर, N से नेटवर्क लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, S से सेशन, P से प्रेजेंटेशन और A से एप्लीकेशन लेयर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, एक उच्च गति संचार उपकरण की आमतौर पर आवश्यकता नहीं होगी। ईमेल, ट्रांसफरिंग लार्ज वैल्यू ऑफ डाटा, सपोर्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इन अ लैन या ऑल ऑफ दीज। बताइए। एक उच्च गति संचार उपकरण की आमतौर पर आवश्यकता नहीं होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ईमेल। अब नेक्स्ट, IoT उपकरणों में भौतिक दुनिया में डेटा कैप्चर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। बताइए। IoT का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। सेंसर्स का, तो राइट आंसर इसका सेंसर्स, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यूनिक्स में बैकअप करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। बताइए। यूनिक्स में बैकअप के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं, बैकअप, CPIO, जिप या gzip। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CPIO कमांड का उपयोग हम यूनिक्स में बैकअप के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सबसे परिष्कृत और प्रतिबंधात्मक क्लाउड सेवा मॉडल है। बताइए। PaaS, IaaS, SaaS या CaaS। PaaS का फुल फॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। IaaS का फुल फॉर्म क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। SS का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और CS का फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स हैं, मुख्यतः 3 मॉडल हैं। कौन कौन से, PaaS, IaaS और SaaS। यहां पर पूछा है कि परिष्कृत और प्रतिबंधात्मक क्लाउड सेवा मॉडल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, BLMX, CTOS, CCP या DOS। बताइए। DOS का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पर पूछा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मीन्स जो एक वास्तविक समय में काम करे, है ना। मीन्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें ठीक से काम करने के लिए एक निर्दिष्ट समय के भीतर रिस्पॉन्स देना बहुत आवश्यक होता है। मीन्स जहां पर आपको काम करने के लिए एक फिक्स टाइम दे दिया जाए कि आपको इतने टाइम में ही काम करना है, ठीक है ना, वही क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DOS। अब नेक्स्ट, उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर को प्रयोग योग्य बनाते हैं। मीन्स कंप्यूटर को यूज करने लायक बनाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या फिर शेयरवेयर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर को प्रयोग करने योग्य बनाते हैं। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है किस चीज को? मेमोरी को, प्रोसेस को, डिस्क एंड आईओ डिवाइसेस को, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इन सभी चीज़ों को मैनेज करता है, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे कोई प्रोसेसिंग हो, चाहे कोई डिस्क हो या इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, सभी को मैनेज करने का काम करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए अभय एक्सेल कंप्यूटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और हर शाम 7:30 बजे CCC की क्लास अटेंड करते रहें। जिन्हें भी ई बुक्स की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और CCC एग्जाम टॉप करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।